वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी आ चुकी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस और टेक्नीशियन यहाँ पर अप्रेंटिस आईटीआई में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इस टेबल में दिख रही होंगी। पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, ये आपकी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 11 है। इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कहने का मतलब अगर आपने बीएससी बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। अब इसमें जैसा कि मेंशन है स्पेशलाइजेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी कितनी है 58। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोजीशन पर। नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, आपकी है आईटीआई इन वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, तो वो है आपकी 69। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने माध्यमिक या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आपने इन ट्रेड में किया है वायरमैन में, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आपकी यहां पर 138 रहने वाली हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो एनएटीएस या फिर आप एनएपीएस पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन वहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप उसमें रजिस्टर करोगे रीलॉगिन करके आपको वहां पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एनएटीएस पोर्टल, यहाँ पे वेबसाइट लिंक गिवन है, तो इस पर आपको विजिट करना है। और नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल आप एनएटीएस एनएपीएस इस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। इस पर एनएपीएस में आप अगर आप आईटीआई वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एनएपीएस पोर्टल पर जाना है। अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या ग्रेजुएशन अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप एनएटीएस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है, तो रिजर्वेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज इसका ब्रेकअप दिया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओवरऑल अगर हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 11 है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 1 वैकेंसी है, ओबीसी ए में आपकी 1 वैकेंसी और ओबीसी बी में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 58 है। इसमें 58 में अनरिजर्व कैटेगरी में 33 वैकेंसी, एससी में 12, एसटी में आपकी 3 वैकेंसी, बाकी ओबीसी की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई किया है वायरमैन में या फिर अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 69 है, जिसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 40 वैकेंसी है, एससी में 14 वैकेंसी और एसटी में आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल आपकी जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल में वो यहाँ पर है 138। ठीक है, 138 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी में 79 वैकेंसी, एससी में 28, एसटी में आपकी 7 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। अब जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई होगा तभी यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम जो आपकी एज है वो यहाँ पर आपकी 18 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, जो एज आपके 10th की मार्कशीट में पड़ी होगी वही आपको एज यहाँ पर लिखनी होगी। मिनिमम आपकी 18 ईयर्स यहाँ पर एज है। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी रिजर्व कैटेगरीज को मिलेगा। अब स्टिपेंड की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कितना क्या आपको स्टिपेंड मिलने वाला है। तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उनका जो स्टिपेंड रहेगा वो आपका 10,500 रुपीज पर मंथ रहेगा। जिन्होंने टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है उनका स्टिपेंड यहाँ पर 9,500 रुपीज पर मंथ रहने वाला है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिन्होंने आईटीआई वायरमैन में या फिर आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में किया है तो आपका यहाँ पर जो स्टिपेंड है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टिपेंड 9,300 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसका ब्रेकडाउन देख सकते हो, स्टिपेंड का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट शेयर का यहाँ पर 4500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस का मिलेगा। गवर्नमेंट शेयर डीपीटी का यहाँ पर 4500 शेयर है। गवर्नमेंट शेयर डीपीटी पीबी एसएसडी का शेयर यहाँ पर 1500 है। तब जाके टोटल आपका 10,500 रुपए पर मंथ हुआ जाके। ठीक है, बाकी कैसे क्या अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में तो फिर आप एनएटीएस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर आपने आईटीआई किया है वायरमैन में या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो फिर आप एनएपीएस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एनईटीएस पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, वहां पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। अब इसमें बात कर लेते हैं कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन आपकी जो है वो आपकी 6 फरवरी से स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 27 फेब। 6 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, बस जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ध्यान रखें, इसमें आपकी एप्लीकेशन फी नहीं है, बस जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अब WBSETCL की भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखी है WBSETCL.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। बाकी आप NITS पोर्टल से ही जाकर वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप अप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद आपको मेल यहाँ पर सेंड करनी होगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका मेरिट बेस पर रहने वाला है, यानी जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर अगर आपने ITI डिग्री की है वायरमैन में या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो उसमें जितना आपने मार्क्स स्कोर किया है उसी के बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन है। बाकी साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आप देख सकते हो। प्लेसमेंट जो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है वो आपकी वेस्ट बंगाल रहने वाली है। अब पीरियड की बात कर लेते हैं, तो जो पीरियड आपका है ट्रेनिंग का आपका है 12 मंथ, यानी 1 साल का आपका ये टेन्योर या आपका पीरियड रहने वाला है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग आवर्स आप देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे आपका 10 to 5:30 ये आपका ट्रेनिंग आवर्स है। लंच ब्रेक आपका 1:30 to 2 PM आपका रहने वाला है। सैटरडे संडे आपका यहाँ पर छुट्टी रहेगा। ठीक है, बाकी लीव भी आप ले सकते हो। कैजुअल लीव जो आपका रहेगा, कैजुअल लीव आपका 14 डेज है कैजुअल लीव पर ईयर की। ठीक है, 1 साल में, यानी 1 साल में आप 14 दिन कैजुअल लीव ले सकते हो। मेडिकल लीव की बात करें तो 10 दिन आपको साल में मिलेंगे, मेडिकल लीव आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस असेसमेंट ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हो। टर्मिनेशन आप पढ़ सकते हो, अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो टर्मिनेशन का वहां पे रहेगा। अब शेड्यूल मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट बता दी है, एक बार फिर से बता देता हूँ। स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी एप्लीकेशन की है 6 फेब और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 27 फेब 2026 है। तो 27 फरवरी से पहले इसमें अप्लाई कर दें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है या ITI किया है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।